अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी सीबी अनंत कृष्णन सर के द्वारा एक दी गई अपडेट के बारे में, जहां पर उन्होंने तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने रखी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो लक्ष्य है ये काफी उल्लेखनीय है और वो 2036 के पहले तकरीबन 120 की संख्या में तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस कर लेना चाहते हैं और इसके लिए जरूरी जो कार्य है ये किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 मिग 29 यूपीटी एयरक्राफ्ट जो है इन्हें मिड 30 से रिप्लेस करना शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी कमर कस चुकी है। ये कहा है कि जिस प्रकार हम तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन रेट को बढ़ा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आपको तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन रेट देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2029 से 30 के बीच में हम 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर से बनाने में सक्षम होंगे, यानी कि 16 तेजस मार्क 2 प्रति वर्ष की दर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाने में सक्षम होगी और बाद में ग्रेजुअली ये जो प्रोडक्शन रेट है इनको इंक्रीज किया जाएगा और 2032 से 33 तक आप देखेंगे कि 24 से ज्यादा तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष भारत में बनाए जाएंगे। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि उनका लक्ष्य है कि 2035 से 36 तक जो टारगेट है इनिशियल ऑर्डर्स के, इनको पूरे किए जा सके। आपको यहाँ पर हम बताते चलें कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस मार्क 2 की जो स्टैंडर्ड QRA कॉन्फ़िगरेशन है, इसको लेकर के भी एक महत्वपूर्ण जानकारियां सामने से रखी गई थी और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो इनके सिस्टम्स को लेकर के है वो भी सामने रखी गई थी। अगर हम जो QRA कॉन्फ़िगरेशन है यानी क्विक रिएक्शन अलर्ट कैपेबिलिटी की बात करें, दरअसल ये कैपेबिलिटी ऐसे समय पर काम आती है जब मान लीजिए अचानक से एनिमी फाइटर एयरक्राफ्ट लाइन ऑफ कंट्रोल को या अपने एयर स्पेस को वायलेट करते हैं और भारत में घुसने की कोशिश करते हैं, तो ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं ये उनको सबसे पहले जवाब देने के लिए उड़ान भरते हैं। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना इस समय क्विक रिएक्शन अलर्ट कैपेबिलिटीज को विकसित करने में लगी हुई है। लगातार इनको ताकतवर किया जा रहा है और ये सारी चीजें अब आपको तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, इसको जो बड़ा बूस्ट मिला है उसके बाद सिंगल इंजन कैटेगरी में यह एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा घातक बन चुका है। रिपोर्ट्स की बात माने तो तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट अपने साथ 8 BVR मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है एक साथ। जी हाँ, 8 BVR मिसाइल्स को ये एक साथ कैरी करने में सक्षम है, जो कि इसकी एयर सुपियोरिटी का प्रत्यक्ष प्रमाण है और ये इस चीज का प्रमाण है कि ये भारत के एयर स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। अब अगर आप इसे और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो तेजस मार्क 2 की जो एबिलिटी है, जहां पर ये 8 BVR मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, ये अपने कैटेगरी के सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट से आगे निकल चुका है। क्योंकि अगर आप इसे इवन अपग्रेडेड मिराज 2000-5 से कंपेयर करें, जो कि भारतीय वायुसेना के सर्विस में है और इन्हें अपग्रेड भी किया जा चुका है, तो वो भी सिर्फ 6 की संख्या में जो मीका मिसाइल्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम है। तो ये चीज आपको यहाँ पर एक क्लियर जो व्यू है वो दे सकती है कि तेजस मार्क 2 कैसे मिराज 2000 से भी ज्यादा कैपेबल हो चुका है और एरियल एंगेजमेंट में इसका कोई सानी नहीं होगा। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना का जो भरोसा है वो लगातार इस पे बढ़ता जा रहा है। अगर हम स्टैंडर्ड QRA कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें हमें 2 BVR मिसाइल्स देखने को मिलती हैं, 2 इंफ्रारेड मिसाइल्स देखने को मिलती हैं, जो कि टिपिकल थ्रेट्स को काउंटर करने के काम में आती हैं। लेकिन तेजस मार्क 2 की जो वर्सेटैलिटी है, ये इसे 11 हार्ड पॉइंट्स में जो 8 एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, खासकर BVR मिसाइल्स, वो कैरी करने की कैपेबिलिटी प्रदान करेंगी। अगर हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर की भी बात करें तो इसमें जो 2 डुअल पायलन्स हैं उनमें ये 4 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा अंडर विंग्स, और ये जो इसके वेपन लोडआउट फ्लेक्सिबिलिटी है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तेजस मार्क 2 के आर्मामेंट में सिर्फ आपको BVR मिसाइल्स ही देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि इसमें आपको शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल भी देखने को मिलेंगी, जो कि मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से तेजस मार्क 2 के पायलट के द्वारा इस्तेमाल करी जा सकेंगी। इसके अलावा इसमें आपको एडवांस जो एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है ये देखने को मिलेंगे। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों का ये कहना है कि उन्होंने इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से समर्थन दिया है और उन्हीं के दिए गए फीडबैक के आधार पे तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को काफी मैच्योर किया गया है और अभी तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस मार्क 1 से जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं उनको तो झोंका ही है इस प्रोग्राम में। इसके अलावा और भी काफी डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं जो कि उनके द्वारा ऑफर किए गए हैं।
हालांकि डिप्लॉयमेंट से पहले भारतीय वायुसेना एक कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन प्रोसेस से इस एयरक्राफ्ट को गुजारेगी और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो जी हाँ, आप यकीन मानिए, तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना की प्राथमिक पसंद होने वाले हैं या सबसे पहली पसंद होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक भारतीय वायुसेना अपने इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए या तो सुखोई 30 MKI या MiG-29 UPG या फिर मिराज 2000 पर डिपेंडेंट है। लेकिन तेजस मार्क 2 वो एयरक्राफ्ट होगा जो भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी कमी को पूरा करेगा और एक ही एयरक्राफ्ट की सहायता से अलग अलग मिशंस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। कुछ रूमर तो ये भी कहते हैं आने वाले समय में इन्हें एडवांस एंटीशिप मिसाइल से इक्विप किया जाएगा और भारतीय नौसेना के साथ मिल करके ये जो एंटीशिप स्ट्राइक मिशंस हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकेंगे। हालांकि ये चीजें अभी चर्चा पे है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना फिलहाल तो नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के, लेकिन इन रियलिटी ये एयरक्राफ्ट हमें कब तक देखने को मिलेगा? तो सोर्सेस के हवाले से जो भी रिपोर्ट अभी तक सामने निकल के आई है उस समय ये बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट इस समय अपनी असेंबली लाइन में है और इसके जो पार्ट्स और कंपोनेंट हैं वो आने शुरू हो गए हैं और इसके निर्माण की प्रक्रिया काफी तेज कर दी गई है। एक अनुमान के हिसाब से या तो ये एयरक्राफ्ट हमें 2025 के मध्य तक देखने को मिलेगा, वरना 2025 के अंत तक इसका आना कंफर्म है और इसकी पहली झलक शायद हमें एरो इंडिया 2025 में देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान में कहा गया है। अब सबसे खास बात यहाँ पर यह होने वाली है कि रोल आउट के तुरंत बाद इसके हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स की शुरुआत होगी और एक बार जब हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल को पूरा कर लिया जाता है तो उसके तुरंत बाद इसकी जो पहली उड़ान है इसका आयोजन किया जाएगा। अब अगर हम पुरानी रिपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो इसके अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे जिनका काम होगा टेस्टिंग प्रोसेस को काफी तेज करना और उसमें लगने वाले समय की बचत करना। शुरुआत के 2 से 3 प्रोटोटाइप जो होंगे इनका काम होगा सिस्टम और एवियोनिक टेस्टिंग का, जहां पर रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और दूसरे जो एवियोनिक सिस्टम है इनको टेस्ट किया जाएगा और वैलिडेट किया जाएगा और अंत के तकरीबन 1 से 2 प्रोटोटाइप जो होंगे इनका काम होगा वेपन टेस्टिंग को पूरा करना। हालांकि जब तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में आएंगे तो शायद इन्हें सारे वेपन सिस्टम ना मिल पाए, क्योंकि ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया होगी और ये चीज भारतीय वायुसेना ने भी एक्सेप्ट करी है कि पूरी तरीके से सारे वेपन्स को प्राप्त करने में इसे 2032 तक का समय लग सकता है। लेकिन भारतीय वायुसेना को जब ये मिलेंगे तो इनमें कुछ BBR मिसाइल्स आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। वहीं आपको बताते चलें कि इसके लिए जो इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है इसकी टेस्टिंग ऑलरेडी DRDO के द्वारा चल रही है हॉकर 800 एयरक्राफ्ट में, जहां पर उसने 100 से ज्यादा जो सक्सेसफुल टेस्ट है उनको कंप्लीट कर लिया है और आने वाले भविष्य में जब तेजस मार्क 2 रोल आउट हो जाएगा तो उसके साथ भी इन सिस्टम्स को टेस्ट किया जाएगा। प्लान तो फिलहाल ये है कि ये जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है इसका इस्तेमाल सिर्फ तेजस मार्क 2 नहीं बल्कि सुखोई 30 MKI और तेजस मार्क 1 का जो फेज 2 है उसमें भी शायद ये हमें देखने को मिल जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और दूसरी संगत संस्थाएं पूरी ताकत झोंक चुकी है इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने में और बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। उसके बाद आपको तेजस मार्क 2 की जो पहली झलक है वो देखने को मिल जाएगी और भारतीय वायुसेना को एक राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि AMCA को लेकर के भी लगातार अब आपको जो खुशखबरियां हैं ये सुनने को मिलती रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।